और जब आप लोग मतदान करोगे तो ये कांग्रेस और बीजेपी का पता नहीं लगेगा, ऐसी प्रोप आप चला देंगे। क्योंकि लोकसभा में ऐसा ही है कि ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। नागराज जी जो लड़ाई लड़े और जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ये सही है कि बहुत लोग घबरा जाते हैं ऐसे फैसले को लागू करने के लिए, लेकिन मैं आपकी भावना से जुड़ता हूं और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताजी से लेकर के और तमाम साथियों ने यही कहा, ये जो पदोन्नति में आरक्षण ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है। और जैसे ही हमारे सामने फाइल आई उस पर तुरंत हम लोगों ने दस्तखत कर करके उस पदोन्नति आदेशों को खत्म कर दिया। तब अभी मुझे बताया कि बगल में विवेकानंद जी का भी कार्यक्रम चल रहा है, उनके स्मृति में उनको याद में युवा सम्मेलन चल रहा है। वहां भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्य अतिथि हैं वहां, तो बहुत दूरी नहीं है, बहुत बगल में हम लोग दोनों लोग। तो मैं समझता हूँ इनका माइक बहुत अच्छा होगा, स्टेडियम में तो जा रहा होगा। और अगर स्टेडियम में आवाज नहीं जा रही होगी तो यहाँ सरकारी अधिकारी तो बहुत होंगे, LIO वाले तो सूचना दे रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल का जमाना है, तकनीकी का जमाना, TV का जमाना है, तो वो भी सुन रहे होंगे या कहीं ना कहीं उनके साथी देख रहे होंगे टीवी पर। इसलिए हम उनसे कहेंगे कि हम तो एक ही दस्तखत में खत्म कर दिए पदोन्नति वाला मामला। आपसे भी कहेंगे घबराइए मत, पेन निकालिए, फाइल मंगवाइए, एक ही दस्तखत में ये खत्म हो जाएगा आपके स्टेट में। इससे ज्यादा समय लगता हो तो हमारे चीफ जैसे साहब बैठे तो बता दो, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। और वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, IAS, और पत्रकार साथी भी जानते होंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि पदोन्नति का मामले में इतना अन्याय है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो जूनियर है वो कब सीनियर हो जाएगा पता नहीं लगेगा आपको, और जो सीनियर होगा वो कितना जूनियर हो जाएगा उसका भी पता नहीं लगेगा आपको। तो ये हालत पैदा करना, ये हमारे समाज को संकट में डालने का काम कर रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम सहमत हैं आपसे, आपकी लड़ाई से। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन पदोन्नति के आरक्षण के पक्ष में हम लोग कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए नेताजी ने कहा, आपको याद होगा, हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी ने जब कहा कि ये पदोन्नति वाला मामला अगर आएगा, चाहे हमें अपनी लोकसभा से इस्तीफा देना पड़े, चाहे हमारी सदस्यता खत्म हो जाए, हम इसको आगे पास नहीं होने देंगे। और आपने देखा होगा केवल समाजवादी पार्टी बची रही, वहां पर कोई पार्टी नहीं थी जो आपका सहयोग कर रही हो, मदद कर रही हो, केवल समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी वहां पर। और ऐसी परिस्थिति आ गई थी, जाने कितने लोग घेर लेते हम लोगों को लोकसभा में, हमारे सांसदों को। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं नेताजी को, तमाम हमने लोकसभा के सांसदों को, जिन्होंने परवाह नहीं की अपनी सत्ता की और उस बिल को वहीं पर छीन लिया जाता है। और मान लो अगर